हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विक्की जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो आई होप आप सभी लोगों का जो नर्सेट का, आरआरबी का एंड जो अपकमिंग जो भी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी है, पीजीआई नोडा, इन सारे का आपका जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से चल रहा होगा एंड दिस टाइम आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो इसमें जो नन नर्सिंग का था, नन नर्सिंग का ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में कि कौन कहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर्स का पीडीएफ 1 अप्रैल को आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको हटाइए। इंग्लिश जो भी इम्पोर्टेंट यूट्यूब क्लासेस है इंग्लिश जो कैरी, मतलब जो मैं खुद उस वीडियो को यूट्यूब को देखूंगा और लगेगा कि हाँ यहाँ से नर्सेट पूछता है और इसने अच्छे से समझाया है, उसका चैनल का लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो इंग्लिश भी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हो गया बचा कौन? जीके इजी रहता है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आप खुद कर लेंगे, इजी रहता है, वो भी हटाइए। बचा मैथ एंड रीजनिंग। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग एंड मैथ को सॉल्व करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे रीजनिंग एंड मैथ से डील किया जाए। ठीक है, रीजनिंग का चलिए मैं अपना एक वीडियो पर ले जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको क्या प्रोवाइड किया हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, उसका आंसर प्रोवाइड किया हूँ। सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से खोजे? इस पीआर यादव बुक से खोजे। इस पीआर यादव बुक में उसका सॉल्यूशन है, जो भी मैंने 90 टाइप्स ऑफ रीजनिंग था इसी किताब से उठाया हूँ और आंसर वहीं पे दे दिया हूँ। आ गया आंसर तो आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन खोजना आपको इस बुक में जाना है। एंड दिस इज द पीआर यादव वॉल्यूम एंड विच एडिशन इट इज? फर्स्ट एडिशन 2021 आपको मार्केट में यही वाला मिलेगा फिलहाल, फर्स्ट एडिशन 2021। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, इफ नहीं किए हैं। फॉर द सॉल्यूशन सारे का कराने लगूंगा, किसी और वीडियो में कराऊंगा, फिलहाल उतना टाइम नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। ठीक है, तो रीजनिंग वहाँ से हो गया। अब चलिए मैथ एंड रीजनिंग मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे पेन एंड पेपर मोड से दोनों से आपको समझाता हूँ। पहले रीजनिंग में अपने जो यूट्यूब वीडियो है वहाँ पे कैसे उसको देखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद पेन एंड पेपर मोड से मैथ भी मैं आपको सारा का सारा इसी बुक से हो सके या पेन एंड पेपर मोड से सिखाता हूँ। चलिए तो चलते हैं। हे एवरी नर्सेट एट एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विक्की जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो आई होप आप सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। देखिए सॉल्व करके तो नहीं बता सकता मैथ, क्योंकि सॉल्व करना है तो उसके लिए अलग से सीरीज लाना पड़ेगा, उसमें कम से कम 20-25 वीडियो बनेंगे, तब जाके पूरा आपका मैथ सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है यूजुअली। देखो आरआरबी के लिए सारे के सारे मैथ इंपॉर्टेंट, इवन दिस नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी। आरआरबी में देखेंगे आपको डीएसएसबी एंड आरआरबी में भर के क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम मैथ, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। ठीक है, मगर नर्सेट में मैथ सिंपल ही रखता है, थोड़ा वो ट्रिकी देता है रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर्स और इंग्लिश से ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैथ के। ये जो टिक मार है ना, नर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के लिए सबका सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, लॉस एंड प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सारा क्या मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट है फॉर नर्सेट 8। अब चलिए देखते हैं 1 by 1। तो एक बार आप ये प्राइम नंबर देख लेना, प्राइम नंबर क्या होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको प्राइम नंबर से और क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट प्राइम नंबर लगा के। देखिए आरआरबी के, देखिए इवन नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी। तो आरआरबी का प्रिपरेशन मैथ भाई तगड़ा रखना, डीएसएसबी आरआरबी के ही मिलेगा, नर्सेट में तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं ग्रीन टिक मार के रखा हूँ, वही बताऊंगा आपको। जिस एलसीएम एंड एचसीएफ लेने आपको आना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ आपको लेने आना चाहिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए, 1-2 मिनट का वीडियो रहता है, सीख लेंगे आप एलसीएम एंड एचसीएफ लेना। और एक इम्पोर्टेंट है जो एलसीएम एंड एचसीएफ काफ़ी इजीली हो जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर 60 एंड 60, LCM of 2 number is 60 and their SCF is 5. If one of number is 30 then find another number, then N1 and N2 is equal to LCM into SCF करेंगे तो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बता दिए, मगर LCM एंड SCF आपको लेने आना चाहिए। एंड एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, 2 bells rings at intervals of 59 seconds and 70 seconds if they both ring at 10 o'clock in the morning together,
आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे रिंग टुगेदर अगेन। ऐसे कोर्स में हमको क्या होता है, एलसीएम निकालना रहता है। सॉल्यूशन यहीं पे है, ठीक है, एलसीएम निकालने रहता है, ठीक है। नाउ आरआरबी के लिए भाई पूरा का पूरा ये सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है आरआरबी के लिए। टाइम है तो एक बार अच्छे से मैथ पढ़ लीजिएगा कि आरआरबी का भी हो जाए और नर्सेट 8 प्री भी हो जाए, मगर टाइम नहीं है तो जो बता रहे हैं वो कर सकते हैं आप। ओके, अप्लाई बोडमास, ये बोडमास वाला फार्मूला नर्सेट 8 के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जानता है ना, पहले ब्रैकेट जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ दे दिया जिसमें मल्टीप्लिकेशन 8 सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट सब कुछ है, तो उसमें क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो ए वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। आप जहां भी देखेंगे ना आरआरबी मिल जाएगा आपको। तो आरआरबी के एग्जाम आने वाला है, आप अच्छा खासा वैकेंसी है, तो इसके लिए आप मैथ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ एवरेज, एवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैथ फॉर एनी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, ठीक है। तो एवरेज और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नाउ इसमें सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज फाइंड करना होगा। इफ एवरेज एंड नंबर दिया है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है। ई फाइंड करना हो तो ऐसे चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्रिस क्रॉस जानते हो ना, बस वही है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए एवरेज वाला। एवरेज में एक और, एवरेज में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बताते चाहता हूँ फार्मूला आपको। दिस एवरेज बेस्ड ऑन मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ये में देखते हैं। नाउ न्यू कॉमर्स वेट इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर वेट प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मेंबर इनटू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एवरेज। जैसे एक क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना होगा, when a man in 60 kg replaced by a new man, the average weight is 25 people is increased by 1 kg, how much new man weight। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना। तो ओल्ड मेंबर वेट कितना था टोटल, ठीक है, ओल्ड मेंबर वेट वो ले लेना है यहाँ पे ना, प्लस और माइनस टोटल नंबर ऑफ मेंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ मेंबर गए या आए। तो इसमें कितने आए हैं, व्हेन अ मैन ऑफ 60 kg रिप्लेस बाय अ न्यू मैन, एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, रिप्लेस्ड बाय 1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एवरेज, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया है, द एवरेज वेट इज इंक्रीज 25 से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, इजीली हो जाएगा आपका। नाउ इफ अ मेंबर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, ये तो न्यू था, ठीक है। नाउ दिस न्यू पर्सन एज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस और माइनस इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एवरेज। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख लीजिए ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए और इसको इसके कैसे सॉल्व किया है ये भी देख लीजिए, ठीक है। सो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। मैं ये फार्मूला अच्छे से पढ़ के गया था और एक क्वेश्चन आया भी था, इजीली मिल गया था, ठीक है। उसके बाद इफ अ मेंबर लीव्स अ ग्रुप कंडीशन में क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपका ट्रिक से किया गया है। एज ऑफ मेंबर हु लीव द ग्रुप इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस और माइनस इंटू एक्स एन माइनस 1, सबका वैल्यू आपने दिया है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ना ये वाला कैलकुलेट द राइट एवरेज व्हेन मिस्टेक, जैसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उस केस में भी ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिए। अब चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए। करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज प्लस और माइनस ईरर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। कौन क्या है ये मैं शॉर्ट ट्रिक से भी दिया है, तो आप एक एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करके देखें और फार्मूला को अच्छे से याद रखें। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइम एंड डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक फार्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपन डिस्टेंस ट्रैवल अपन टाइम टेकन, ये वाला फार्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद टाइम टेकन का फार्मूला भी आप इससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल का फार्मूला भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये। नाउ एक फार्मूला ये भी है एवरेज स्पीड का, एवरेज इज इक्वल टू टोटल ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये वाला भी फार्मूला आप याद रखिएगा। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है इवन फॉर नर्सेट, ठीक है। आरआरबी के लिए तो आप देखेंगे आरआरबी सब आरआरबी ही है ना। एक ये है कि ट्रेन वाला कंसेप्ट, ये वाला रहता है ना, when a train crosses basic terminology of train, when a train crosses the pole or a person, then the train length is considered to calculate the distance, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, a train of 200 meter length is running at the speed of 36 km for what time will it take to cross a person standing near railway track। तो ये जो ट्रेन का लेंथ है वही डिस्टेंस है, उसी से फार्मूला अप्लाई करके कर देना है, ठीक है।
और एक कंसेप्ट है कि बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला भी है। हेंस द स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज प्लस होता है, इन अपोजिट माइनस होता है। तो स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर इज uv+2 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू uv-2। तो ये आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके पास ये किताब होगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन और सोल्यूशन बता ही दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है ना। वॉक एंड टाइम इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वॉक एंड टाइम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवन फॉर सारे नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, इवन नर्सेट, ठीक है, नर्सेट में भी पूछा जाता है, स्टेट लेवल में पूछे जाएंगे। वॉक एंड टाइम इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डोंट मिस इट। वॉक एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भैया। वॉक एंड टाइम का एक फेमस फार्मूला ये भी है कि मैन इंटू डे इंटू हावर इज इक्वल टू मैन 2 इंटू डे 2 इंटू हावर। जैसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, if 20% can do a piece of work in 7 days then calculate the number of person required to complete the work in 22 days। तो मैन एंड डे से डील कर रहा है या हावर से भी डील करता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं m1 d1 m2 d2 या m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखिए आया RRB में आया हुआ क्वेश्चन ही अप्लाई किया, तो आप भी सॉल्व वैसे कर सकते हैं, मगर वॉक एंड टाइम का आप अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नर्सेट ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज फॉर नर्सेट। पूछता है भाई, आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देख लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मगर ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट मैं उसमें ग्रीन टिक लगाया हूँ, ठीक है। इफ द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई x% देन डिक्रीज बाई x%, फाइंड आउट द इफेक्टिव परसेंटेज। ये वाला काफ़ी पूछा जाता है। ऑलवेज डिक्रीज एंड इंक्रीज इज इक्वल टू, ऑलवेज डिक्रीज इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू, सॉरी, अगर बोथ डिक्रीज हुआ है तो ऑलवेज डिक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू x²/100%। मतलब ये दोनों नंबर सेम है। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड आउट द इफेक्टिव चेंज। तो ये क्या हुआ, 30²/100 जितना आएगा उतना परसेंटेज का वो रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में, इफ अ नंबर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय x% देन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय y% देन फाइंड आउट द परसेंटेज। मतलब घटा 10 से बड़ा 20 से, मतलब 10 और 20 सेम संख्या नहीं है ना, तो सेम संख्या नहीं है उस कंडीशन में ए वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, प्लस और माइनस x प्लस और माइनस y इंटू x इंटू वाई अपन 100%, प्लस इज यूज फॉर इंक्रीज एंड सब्ट्रैक्ट इज यूज फॉर डिक्रीज। तो एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक सॉल्यूशन भी इसी में है, ठीक है। इफ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, ये वाला समझ गए, ये वाला भी क्वेश्चन आपने देख ही लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। टाइप, if the salary of A is x% more or less than salary of B, then how much percentage is the salary of B less than। ये वाला बहुत पूछता है एम्स, ये वाला पूछता है, ये वाला salary of B is less than more than, ये वाला फार्मूला देख लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, if the salary of Ram is 20%, ठीक है। तो वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर निकालना, जो फार्मूला है उसको अच्छे से समझ लेना। बस इस वीडियो में इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी है, तो आपको मैं 25 से 30 वीडियो मैथ पे नहीं बना सकता हूँ मैं फिलहाल। नाउ लॉस एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, शेयर्स ऑफ कंपनी से पूछे जाते हैं। तो ये वाला फार्मूला तो आपको आता ही होगा, प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस SP, ठीक है। तो आपको ये प्रॉफिट परसेंटेज भी आना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट इक्वल डिस्काउंट अपन रिटर्न प्राइस इंटू 100। रिटर्न प्राइस और मार्क प्राइस एक ही होता है, ठीक है। तो ये वाला आना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एम्स में आता है, पूछा जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है नाउ। सिंपल इंटरेस्ट वैसे पूछा नहीं जाता है, मगर फॉर्मूला याद करके रख लीजिएगा, कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो इजी रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपन 100। तो एक बार ये वाला पढ़ लोगे तो बाकी सब कुछ निकाल दोगे, P भी निकाल दोगे, R भी निकाल दोगे, T भी निकाल दोगे, इफ एनी ऑफ देम इज गिवन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी फार्मूला याद रखोगे, ध्यान रखोगे तो सही रहता है। अमाउंट इज इक्वल टू P अपन 1/R/100 होल पावर T। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, याद रखोगे चलेगा, मगर उतना पूछता नहीं है,
क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूछे जाते हैं अच्छे से, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, तो उतना कोई डरने वाली बात नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। ना पार्टनरशिप ऑफ कंपनी, शेयर्स इन कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मूला है इसमें, मतलब बहुत बार पूछा गया है, शेयर्स ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए इंटू टोटल रेशियो इंटू टोटल प्रॉफिट। ए वाला फार्मूला याद रखिएगा। और जैसे कि ए वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ए वाला क्वेश्चन इस पे बेस है, तो आप करिए, निकालिए फार्मूला को अच्छे से। एक कॉपी पे सारे जितने भी फार्मूला बताया ना, एक कॉपी पे लिख के रखना कि लास्ट मोमेंट पे आपको वो बस फार्मूला देखने में इजी रहे। जैसे शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी अपन टोटल प्रॉफिट, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये दोनों फार्मूला लगा के हो जाएगा आपका। जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, ए बी सी, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, यही फार्मूला लगा के करना है, ठीक है। ना ये ट्रिग्नोमेट्री ये सब तो नहीं पूछते हैं यूजुअली, एंड मेंसुरेशन भी नहीं पूछते हैं। तो मैथ के लिए इतना ही था। अब चलिए दिखाता हूँ कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैं ऑलरेडी यार 90 क्वेश्चन 90 टाइप बता दिया हूँ। जैसे मैं ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप ऐसे लिखा था, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2, टोटल यहाँ पे मेरे को 90 टाइप मिले थे। तो मैं सब लिखा हूँ, टाइप लिख के, जो भी टाइप क्वेश्चन है मैं सब लिखा हूँ पूरा। आपको रीजनिंग का लास्ट तक आपको टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं टोटल 90 टाइप बने थे, टोटल 90 टाइप। ये जो ग्रीन है ना, सब एक टाइप है, जैसे ये टाइप तो टोटल 90 टाइप बने थे, जो कि मैं अपने एक वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ अपलोड करके। आप वहाँ पे मैं आंसर भी दे दिया हूँ, सॉल्यूशन आपको इस किताब में मिलेंगे, पेज वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि इस पेज पे जाइए, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मगर क्वेश्चन एंड आंसर वहीं पे, यदि आपको आंसर मिल जाता है, आपको ट्रिक्स आता है, तो यू डोंट नीड टू सी द सॉल्यूशन हियर। इफ नहीं आता तो यू कैन रिफर द पेज आई हैव मेंशन इन दैट वीडियो। चलिए उस वीडियो पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बताया था और कैसे पढ़ना है, और वीडियो का लिंक भी इसी में दे दूंगा। तो मैथ एंड रीजनिंग आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया था। एक्चुअली मैंने तो पूरा मैथ एंड रीजनिंग इस किताब से कर दिया था, क्योंकि मेरा नर्सेट 6 फर्स्ट नर्सेट था, मेरे को उतना आइडिया था नहीं कि कैसे आता है, क्यों आता है। तो पूरा मैथ किया था और मतलब हो गया था, एक दिन में पूरे मैथ की मैथ हो गई थी, एक दिन में रीजनिंग हो गई थी। तो आप लोगों के पास टाइम है तो कर लीजिए मैथ एंड रीजनिंग अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब रीजनिंग की बात करते हैं। मैं उस वीडियो पर चलता हूँ एंड आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। सो गाइज दिस वन इज द वीडियो आई हैव मेंशन प्रीवियसली कि रीजनिंग का टोटल देखिए, इस PR एडम नॉन नर्सिंग में टोटल देयर आर 49500 क्वेश्चन, ठीक है। एंड उस 500 क्वेश्चन को मैं 90 टाइप में मतलब कन्वर्ट किया हूँ कि ये 90 टाइप से टोटल 500 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब वन टाइप ऑफ क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हुए हैं। तो वाई नीड टू आई सॉल्व दैट ऑल 500 क्वेश्चन। मैं 90 टाइप भी कर लूँगा मेरे को, तो आगे मतलब समझ जाइए कि पूरा का पूरा आपका PR एडम से जो नॉन नर्सिंग है आपने रीजनिंग है वो आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये 90 टाइप सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा रीजनिंग हो जाएगा, जो नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो और सब बड़े बड़े एग्जाम में तो और पूछे जाते हैं, मगर हमको बस नर्सिंग से मतलब है, तो नर्सिंग में जो पूछे जाते हैं रीजनिंग हम बस उसी से डील करेंगे। सो दीज आर द 90 टाइप्स। इसमें क्या क्या है कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। और ये भी बता दिया गया है कि कहाँ पे वो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 10 सेकंड के लिए एवरी क्वेश्चन रहेगा। आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी मन करे करिए, सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। एवरी क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये टाइप 2 है, PR मतलब PR 2, ये ESIC में पूछा गया है। आपका आंसर भी आंसर मिल जाएगा, आंसर कमेंट में पिन है, ठीक है। मतलब ये PR का जो प्रश्न नंबर 5 है ना, टाइप 3 है। PR का जो नॉन रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 5 है, आप जाएंगे ना वहाँ पे तो टोटल 400-500 क्वेश्चन है। तो ये PR का क्वेश्चन नंबर 6 है, PR 6 मतलब PR का क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 4 मतलब टाइप 4, ठीक है। और आंसर कमेंट में पिन है। ये PR का
जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना रीजनिंग का, वो है, और ये टाइप 5 है। रैंकिंग से पूछा गया है, वो भी बता दिया हूँ किस टॉपिक से है। जैसे ये टाइप 6 है, और ये PR से 8वें नंबर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है। आपको आंसर कमेंट में पिन मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए आपको 5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बाल नहीं आ रहे, जबकि बोला था। तो ऐसे डील करना है नॉन रीजनिंग को, सॉरी रीजनिंग को। मेरे मैथ एंड रीजनिंग मेरे से जितना हो पाया किया आपके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमेशा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और ये जो रीजनिंग क्वेश्चन था ना भाई, आई टुक नियरली 5 days टू राइट ऑल दोज, कलेक्ट ऑल दोज टाइप एंड अच्छे राइटिंग में लिखे ताकि आपको समझ में आए, एंड फिर कमेंट में फिर उसको पूरा आंसर पिन करें। सो आई टुक 5-6 days टू मेक दैट सिंगल वीडियो, बट दिस इज वन ऑफ द अंडररेटेड वीडियोज ऑफ माई चैनल। तो इफ आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।